वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों को जैसे कल पता था कि स्टेट 2019 में जो सीट इंक्रीज के लिए जो पीआईएल दायर किए थे हम लोग, उनका केस को डिस्पोज कर दिया गया है और उसका निर्णय सर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। जैसे कि कल तक मैंने आपको ये अपडेट कर दिया था और बोला था कि निर्णय 1 से 2 दिन में आ जाएगी और उसका निर्णय आ गई। अब इस निर्णय को आप कंप्लीटली देखिए और डिसाइड कीजिए कि फैसला किस पक्ष में गया। चलिए मैं आप लोग के लिए तो आप लोग जैसे आपको पीआईएल आप लोगों को पता था कि ये दिलीप कुमार झा जी के द्वारा दिया गया है, सब कुछ है। वहाँ पे एडवोकेट जो है वो आपको पता है विशाल विक्रमनाथ थे। और जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो ऑरल ऑर्डर है, जो मौखिक रूप से बोला गया है, उस बात को समझिएगा। द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट आर बीइंग कंडक्टेड by Honorable the Chief Justice Honorable Judge through video conferencing from their residential office residence. Also the advocate and staff join the proceeding through video conferencing from their residence या office। ठीक है। petitioner prayed for this following relief। petitioner ने क्या कहा था इसके लिए समझिए। that the present public interest litigation is at instance of petitioner a resident of this state of Bihar under the provisions of article 226 and 227 of the constitution in of India 1950 in exercise of extraordinary discretion jurisdiction of honorable court through which petitioner has sought for a direction upon the respondent to conclude the teacher appointment with regard to the vacant seats available in various secondary school and increase the number of allotted seat so the qualified candidate can get fair opportunity to participate in joining process। यानी कि जो पीआईएल दायर किया गया था वो किसी नॉन मैरिड के लिए नहीं, स्टेट क्वालिफाइड के लिए किया गया था। तो जो लोग कल इसका मजाक बना रहे थे वो थोड़ा सा सुन लें, और जो लोग इसे खारिज बता रहे थे वो भी थोड़ा गौर से सुन लें कि खारिज का मतलब ये होता है कि डिसीजन नहीं आता है। यदि आप एडवोकेट हैं तो आप इस बात को समझते होंगे। मैं आप पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जो बात आप बोलते हैं उस पर थोड़ा संयम बरतें, ज़्यादा उत्साह में ना आएँ। खारिज और डिसमिस और डिस्पोज को थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं ना सर। एक बार आप तो एडवोकेट हैं, एटलीस्ट ये तो कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग इस डिसीजन पे आते हैं। तो इसमें दिलीप सर ने ये पीआईएल दायर किया था कि जो सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल और +2 में जो सीट वैकेंट है उसमें सीट इंक्रीज करके सभी का नियुक्ति को सुनिश्चित कीजिए। ये पीआईएल का मुख्य मुद्दा था। अब जब सरकार ने जब कल इसमें बहस हुई थी, जैसे कि मैंने आप लोग को कल ही बता दिया था कि जो वहाँ का वकील है, जो सरकारी वकील है, उसने सब बात एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि सीट इंक्रीज के बारे में बात बोला गया तो ये बोला कि जो सरकारी वकील ने बोला कि हाँ सर, मैं सीट इंक्रीज के बारे में तो मुख्यतः तो ये नहीं बोला सीट इंक्रीज के बारे में, लेकिन वह इस बात पर बोला गया कि जो मांग है, मतलब कि जो विशाल विक्रम सर ने जो मांग रखा था उन सभी मांग पर वह एग्री कर गए। जब वो एग्री नहीं करते, जो सामने जो इंटरवेन कर रहा था सरकारी वकील, यदि एग्री नहीं करते तब ना बहस करते, वह सब बात पर एग्री कर गए। हाँ सीट इंक्रीज होगी। अब जब सब कुछ हो ही गया तो फिर जज के पास कोई पहलू ही नहीं बचा। तो जज ने अपने तरफ से बोला कि मैं इस ड्राफ्टिंग को पढ़ना चाहता हूं, और ड्राफ्टिंग को पढ़ने के बाद उसने डिसीजन अपना सुना दिया। और ये लेटर आपके पास उसी को वही लेटर है, वो लेटर को मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए डिसीजन क्या आया। लर्नड एडवोकेट जनरल स्टेट मतलब एजी स्टेट दैट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इज ऑलरेडी अंडरवे। मतलब कि जो शिक्षक का जो बहाली है और इसका जो जितना भी प्रोसेस है वो प्रोसेस अंडरवे है, मतलब कि हो रहा हुआ प्रोसेस। अब सीट इंक्रीज करना है कि नहीं करना, वो सब प्रोसेस हो रहा है। तो 7th फेज वाले इस बात से घबराएं नहीं, प्रोसेस अंडरवे है, आप लोग का जल्द से जल्द बहाली होगी। अब इसको इसमें ये मत इंक्लूड कीजिएगा यहाँ पे मेरिट का होगा कि नॉन मेरिट का होगा। स्टेट क्वालिफाइड का बात हो रहा है तो स्टेट क्वालिफाइड का होगा। अब इन व्यू ऑफ सेम वी क्लोज द प्रेजेंट पेटिशन। मतलब कि इसके कारण, यानी कि जब सब बात मेन जो सर आपका जो मांग था, आपका मांग क्या था, सीट इंक्रीज करके सबका बहाली कीजिए, उस बात को मान ही गया है, उस बात को मान गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि तब कोई इशू ही नहीं है, बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन व्यू ऑफ सेम वी क्लोज द प्रेजेंट पेटिशन, मतलब कि हम इस कारण से हम इस केस को यहीं पे इस पिटीशन को हम क्लोज कर रहे हैं, यानी कि आपका फैसला आपके पक्ष में आया।
तो कल जो लोग हंस रहे थे वो था ठीक से पिटीशन, ये जो दिया गया है ऑर्डर को ध्यान से पढ़े, ठीक से स्टडी करें, रात भर स्टडी करें, तब सुबह वीडियो बनाइएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका एक एक बात को जो मेरिट कैंडिडेट है वो फॉलो करता है, तो एटलीस्ट कम से कम उसको गुमराह मत कीजिए आप। अब आपका काम है कि मेरिट केस को कहाँ तक लेके जाना है, ये आपका काम है, आप कीजिए। मेरिट केस में आपको जीतना है, हारना है, जो भी करना है वो कीजिए आप। लेकिन हम लोग का जो पीआईएल था उस पीआईएल को खारिज मत बताइए। हम लोग डिसीजन लेकर आए कोर्ट से, अब जब बहाली होगी उसमें सीट इंक्रीज नहीं होगी तो तब फिर मेरे पास ये रिजल्ट मेरे पास रहेगा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है अवेलेबल, जो कि आप लोगों के पास कोर्ट में जो आप वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड किए हैं वो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा घबराए नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहिए। रिलैक्स आने के बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिसीजन था बहुत जल्दी आप लोग उत्साह में आ जाते हैं। कैसे शिक्षक आप लोग बनने वाले हैं कि कल यदि सपोज डैट डिसमिस ही केस हो जाता तो आप लोग उसका खुशी मना रहे थे, ये तो समझ से परे है। और पीआईएल यदि एक बार पढ़ लेते ना तो आप खुशी नहीं मनाते। पीआईएल का मुख्य बात था कि जितना भी स्टेट क्वालिफाइड है सबका बहाली, यहाँ पे नॉन मेरिट का कोई चर्चा नहीं किया गया था। आप लोग ये ध्यान से पढ़ते तो आज इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। तो आप लोग से ये नम्र निवेदन है कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग ध्यान से पढ़िए। और मैं सभी साथी से कहना चाहता हूं कि ये मामला अब सिर्फ और सिर्फ नियोजन इकाई में ही जाएगी। आंख बंद करके सभी को रहिए, जो मेरिट में हो या नॉन मेरिट में हो, सिर्फ स्टेट क्वालिफाइड का बात कर रहा हूं। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आपको जाके नियोजन इकाई में ही आपको ज्वाइन करना होगा। ये लिख करके आज ले लीजिए आप लोग। अब यदि मेरिट नॉन मेरिट लड़िएगा तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो बोला है 500 1000 1500 उस सीट बढ़ा करके बोलेगा चलो भैया जाओ नियोजन इकाई में। तो इसलिए अब ये रखिए कि जितना भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, यानी कि नॉन मेरिट और मेरिट जितना भी है, वो सभी कोई एकजुट होकर के सरकार से सीट इंक्रीज के लिए, कितना सीट कोर्ट को कोई इशू नहीं है। कोर्ट ऐसा आपको कुछ नहीं बोला कि सीट इंक्रीज मत करो, कोर्ट ऐसा कुछ नहीं बोला आपको। मतलब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो कितना सीट उसके पास खाली है। जितना सीट उसके पास खाली है वो खाली सीट का ब्यौरा दे और कोर्ट में दे, और वहाँ से वो हम लोग ऑर्डर लेके आएंगे कि भैया इतना सीट खाली है, आप इसका बहाली करवाइए हम लोग को 7th फेज वाले में। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अभी भी जो मेरिट नॉन मेरिट का लड़ाई मत कीजिए और सीट इंक्रीज अधिक से अधिक कराने का प्रयास कीजिए। नहीं तो फिर तो तब तो ठीक है, मेरिटो बराबर नॉन मेरिटो बराबर सभी कोई बराबरे है, तो चलिए फिर वहाँ पे नियोजन इकाई में सभी कोई मिलते हैं, चाहे मेरिट वाला हो या नॉन मेरिट वाला हो, सभी कोई मिलते हैं। और 2011 वाला आएगा, हो सकता है ये पहली पे क्या 2022 में चला गया तो 2022 में जो सीटेट क्वालिफाई करेगा यानी कि 9-10 आप +2 में वो भी आपके साथ में आएगा। तब लड़ते हैं एक बार और लड़िए। अब यदि आप लोग पर्सनली समझते हैं कि मेरिट वाला का ही बहाली हो जाएगा या नॉन मेरिट वाला का ही बहाली हो जाएगा, तो फिर आइए और लड़ते हैं। इसलिए आपस में लड़के नहीं, एक मुद्दा पे आते हैं और एक मुद्दा को हम लोग उठाते हैं जिसमें कि हम लोग की विजय हो और सभी का बहाली हो सके। ये आप लोग से गुजारिश है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक खुशखबरी है हम लोग के लिए, जितना भी कैंडिडेट इस चीज़ से जुड़े हुए थे जो कि कल थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि ये हम लोग के लिए खुशी की बात है और हम लोग की एक तरह से विजय है, विजय की शुरुआत है यह। और आप लोग डिस्परेट ना हो, सीट इंक्रीज होगी और 100% होगी। आज कोर्ट ने भी इस बात का पुख्ता सबूत दे दिया आपको, और कोर्ट में जो सरकारी वकील है उस वकील ने इस बात को क्लियर कर दिया। तो आप लोग से ये अब रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैनिक ना करें और अपनी अपनी आगे की क्या प्लानिंग है आंदोलन के बारे में, सर्टिफिकेट इशू के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को भी गौर कीजिए, उस पर आप अपना कार्रवाई आगे कीजिए। अब डिसअपॉइंट नहीं होना है क्योंकि कोर्ट हम लोग के फेवर में है, यानी स्टूडेंट के फेवर में है कोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग थोड़ा सा स्माइल लाइए चेहरा पे, ताकि आप लोग को कल मैंने जो कमेंट पढ़ा वो कमेंट देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग इतना डिसअपॉइंट क्यों हो गए एक अफवाह कारण। तो अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तक के लिए अब नेक्स्ट अपडेट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।